हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है, लेट अस बिगिन द चैप्टर विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, रोल अ बॉल। अगर हम किसी बॉल को ऑन द फ्लोर पर रोल कर दें फ्रीली टू वॉच इट्स मोशन, उसका जब मोशन देखें तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होने लगेगी और लास्ट में वो रुक जाएगा। द एक्टिविटी शो दैट फोर्स माइट बी एक्टिंग ऑन द बॉल दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉल। फोर्स कोई ना कोई है जो बॉल पर एक्ट कर रही है, जिस वजह से मोशन जो है वो बॉल का धीरे धीरे रुकने लगा। दिस इज़ नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट ट्राई करता है टू मूव एंड स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करता है तो हमको सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगती है। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रिक्शन की जो फोर्स है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर हम किसी हैवी बॉक्स को या किसी बॉल को मूव कर रहे हैं तो बॉल इजीली मूव हो जाएगी, बट हैवी बॉक्स मूव नहीं हुआ तो उसे कौन पकड़े हुए था? ऐसा नहीं है कि उसे कोई पकड़े था, उस पर एक फोर्स लग रही थी जिसका नाम था फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उस पर ज़्यादा लग रही थी हमारी फोर्स से, इस वजह से हम उसे मूव नहीं कर पाए। बॉल पर फ्रिक्शन फोर्स कम लग रही थी हमारी फोर्स से, इसलिए हम उसे ईजीली मूव कर सके। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों लगता है? जब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें एक सरफेस पर कई सारी इरेगुलरिटी दिखेंगी। वो इरेगुलरिटी ही इस चीज़ को क्या करती हैं, किसी दूसरी चीज़ को अपने ऊपर मूव करने से रोकती हैं। ये इंटरलॉक करती हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट ट्राई टू मूव अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर मूव करने की सोचता है। इस वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है, जबकि जो रफ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला तो है एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या करता है? एक डायरेक्शन ऑफ मोशन में अपोजिट में लगता है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है, उस पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तीसरा डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के वजन पर भी डिपेंड करता है। द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी डिसाइड हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस ईच अदर, कितनी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप्स, फ्रिक्शन के मेनली 3 टाइप हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन को हम अगली वीडियो में समझेंगे।